जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, मैं जुलाई महीने की अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा हूँ जी। तो रात को जैसे मैंने दर्शन कर लिए थे माँ वैष्णो देवी के, और यहीं पे भवन पे हमने स्टे किया, और यहाँ से अब प्रस्थान करते हैं जी आगे की ओर। तो जा रहे हैं जी भैरव घाटी। जैसा कि माता रानी ने कहा था कि हमारी यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब हम माता रानी के दरबार में दर्शन करने के बाद भैरव घाटी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो माता रानी के आदेश का पालन करते हुए निकल रहे हैं जी यहाँ से भैरव घाटी के लिए। तो रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे यात्रियों की इतनी कोई ज्यादा संख्या नहीं है। तो सागर रत्ना के बाहर दोस्तों आप देख सकते हैं कोई यात्रियों की लाइन नहीं है, और आरती चल रही है जी। और आरती के टाइम पे हमको यहाँ पे अक्सर बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। तो अक्सर दोस्तों जब आरती का टाइम होता है तो हमको यहाँ तक या इससे भी आगे काफ़ी दूर तक भैरव घाटी वाले मार्ग पर लाइन देखने को मिलती है। तो आज की लाइन मैंने आपको दिखाई जो कि सागर रत्ना से भी नीचे ही थे। तो श्रद्धालुओं की संख्या आप इससे ही देख सकते हैं कि कितनी कम संख्या श्रद्धालुओं की। हाँ, हम जा रहे हैं जी भैरव घाटी भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो मैं और जीकू जा रहे हैं जी भैरव घाटी भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी यात्रा तभी संपन्न होगी जब हम माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो माता रानी के दर्शन में कल ही कर लिए थे, तो आज जा रहे हैं जी भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चल रहे हैं जी आगे की ओर, और भैरव घाटी वाले मार्ग पे हैं। तो यहीं से हम लेंगे ये वाली सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ लेके जाएंगे ऊपर की ओर। जा रहा है जी ऊपर की ओर। तो यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको भैरव घाटी जाने में। तो टाइम लगभग 6 बजने वाले हैं जी, और 6 बजे हम भवन से चल पड़े हैं भैरव घाटी के लिए। तो चीकू सीढ़ियाँ चढ़ रहा है जी, और काफ़ी छोटी सीढ़ियाँ हैं। तो धीरे धीरे आराम करते करते जाएंगे दोस्तों, और पहुंच जाएंगे भैरव घाटी। तो आराम आराम से चलेंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद भी हमने दूसरी भी सीढ़ी ले ली है जी। तो ये भी छोटी सीढ़ी है। तो चीकू पीछे आ रहा है, और सीढ़ियों में आपको पता है दोस्तों की थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर यह है कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जैसे भी हमको सही रहेगा, सीढ़ियाँ या प्लेन रास्ता, धीरे धीरे रास्ता बदल बदल कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जी भैरव घाटी। रात को हमने बहुत अच्छा आराम कर लिया है जी, काफ़ी अच्छी नींद आई, और सुबह इसीलिए जल्दी उठ गए कि हम जल्दी जल्दी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए जी चल रहे हैं आगे भैरव घाटी। तो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। अभी रोपवे भी नहीं चला है, रोपवे भी बंद है। तो रोपवे के साथ ही पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम आपको पता है कि रोपवे में मेरे 6 से 7 घंटे ऐसे ही खराब हो गए थे। तो इसलिए इस बार मैंने रोपवे में जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। चीकू कर रहा है जी आराम कुछ देर के लिए, क्योंकि हम सीढ़ियों सीढ़ियों से ऊपर आए, और ये लास्ट सीढ़ियाँ जो कि हमको भैरव घाटी तक लेके जाएंगी। सिर्फ लास्ट सीढ़ियाँ बची हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे जी भैरव घाटी। बच्ची को अभी यहाँ पे कर आराम। तो दोस्तों टाइम हुआ 6:05, और हम लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे जी भैरव घाटी। तो भैरव घाटी चलते हैं जी, और दर्शन करते हैं भैरवनाथ जी के और बजरंग बली के। तो सीढ़ियाँ रास्ता मैंने आपको दिखाया कि हम सीढ़ियों से ही जा रहे हैं, तो जिसके कारण हमको थोड़ी ज़्यादा थकावट हो रही है, पर हम थोड़ा जल्दी भी पहुँच गए। तो इस पीछे मेरी जो सीढ़ियाँ देख रही है, ये सीढ़ियाँ हम चढ़ कर जाएंगे जी, आखिरी सीढ़ियाँ हैं, और हम पहुँच जाएंगे जी भैरव घाटी। तो चीकू मेरे साथ में ही है, यहाँ पे कर रहा है जी आराम, और कुछ देर आराम करने के बाद हम चलेंगे सीढ़ियों से और पहुँच जाएंगे जी भैरव घाटी। बस दोस्तों इतना सा रास्ता बचा है, और ये सिर्फ सीढ़ियाँ, और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने है जी भैरव घाटी। हम पहुँचने वाले हैं बस 5 मिनट में।
तो भैरव घाटी पहुंच गए दोस्तों। और यहाँ का दृश्य आपको एक बार दिखा दूं कि मंदिर परिसर में अभी आरती का टाइम है, तो यहाँ पे भगत दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी लाइन रुकी हुई है जी। तो हम भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं आराम। और भैरव घाटी का दृश्य देखिए दोस्तों, बहुत कम संख्या जो कि यात्रियों की यहाँ पे। तो आपको बता दूं कि अभी रोपवे भी नहीं चला है, तो काफी सारे यात्री जो है रोपवे से ही दर्शन करने के लिए आते हैं भैरव घाटी। तो हम यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं अभी कुछ देर के लिए। जब आरती हो जाएगी तब यात्रियों के लिए लाइन खोली जाएगी, तब हम जाएंगे जी दर्शन करने के लिए। तब तक के लिए यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं और भैरव घाटी के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। तो अभी चलेंगे जी व्यू पॉइंट पे, और व्यू पॉइंट पे आपको माता रानी का भवन भी दिखाएंगे। अभी कुछ देर यहाँ पे आराम कर ले, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। तो कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हमको मिले जो बिना भैरव घाटी दर्शन करे ही वापिस जा रहे थे जी, क्योंकि मंदिर प्रांगण अभी बंद था। तो आगे आपको लेके चलते हैं जी दोस्तों, और बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। और माता रानी का सुंदर भवन दोस्तों भैरव घाटी से देख के बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम अक्सर यहाँ पे आके माता रानी के भवन को देखते हैं और यहाँ पे अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी खिंचाते हैं। और काफी सारे यात्री भी यहाँ पे आकर अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और माता रानी के सुंदर भवन को देख रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे कुछ देर रुके और फिर चलते हैं जी आगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आरती चल रही है जी। सातवें लाइन तो आरती होने के बाद लाइन भी चल पड़ी है जी। तो काफी सारे श्रद्धालु जो हैं वो भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दो इस बार हम टीम में 2 ही लोग हैं, तो अब की बार हम बारी बारी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो पहले मैं जाऊंगा जी लाइन में लग के भैरवनाथ जी के दर्शन करके आऊंगा। उसके बाद चीकू जो है यहाँ सामान का ख्याल रखेगा, और जब मैं दर्शन करके आ जाऊंगा फिर चीकू को भेजूंगा जी दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और जाकर दर्शन करके आता हूँ जी भैरवनाथ जी के। पता सही लग जाए। तो मैं दर्शन करके आ गया हूँ जी, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी लाइन शुरू हुई है, पहले आरती चल रही थी, तो दर्शन करने में हमको 20 मिनट लग गए। और अब चीकू गया है, चीकू को भेजा है मैंने, चीकू दर्शन करके आएगा। फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर, तो कटरा की ओर चलेंगे जी, वहाँ अर्धकुंवारी होते हुए। तो चीकू आ जाए, फिर निकलते हैं हम कटरा के लिए वापसी। तो दर्शन करके दोनों लोग फ्री हो गए हैं जी। तो भैरवनाथ लंगर हॉल में आए हैं जी, तो यहाँ पे चाय मिल रही थी, तो दोनों लोग बैठ के हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर निकलेंगे जी हम कटरा की ओर। तो हाँ जी दोस्तों, भैरव घाटी दर्शन करके जा रहे हैं जी वापस सांझी छत की ओर। और चीकू भी साथ में, हम दोनों ने भैरव घाटी दर्शन कर लिए हैं, भैरवनाथ जी के और बजरंगबली जी के दर्शन किए। और यहीं पे हमारी जो यात्रा है होती है संपन्न जी। तो अब यहाँ से चल रहे हैं जी सांझी छत की ओर। तो धीरे धीरे चलेंगे भैरव घाटी से सांझी छत की ओर, और सांझी छत में जाके कुछ देर करेंगे विश्राम, और फिर चलेंगे जी अर्धकुंवारी की ओर। तो चलते हैं जी धीरे धीरे कटरा शहर की ओर। तो ये सामने आ गई जी सांझी छत। तो अभी थोड़ा दूर है हम सांझी छत से, धीरे धीरे चल रहे हैं जी। और आपको बता दूं कि अभी रास्ता बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है जी, और थोड़ी सी बीच में हमको चढ़ाई भी मिलेगी, और चढ़ाई क्रॉस करके फिर हम जाएंगे जी सांझी छत। तो चीकू यहाँ पे रुक के आराम कर रहा है जी, और जा रहा है अब धीरे धीरे।
थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद और फिर उतराई है और हम पहुंच जाएंगे जी सांझी छत। तो चीकू जा रहा है जी धीरे धीरे और हम भी चल रहे हैं के साथ साथ। तो अब आराम कम करेंगे क्योंकि उतराई है, उतराई में हम जल्दी जल्दी नीचे उतर जाएंगे और सांझी छत जाएंगे। सांझी छत जाके थोड़ा देर मुश्किल से 5-10 मिनट रुकेंगे, आराम करेंगे और सीधा पहुंचेंगे जी अर्धकुंवारी। क्योंकि अर्धकुंवारी का हमारा टोकन भी था जो 24 घंटे का टाइम दिया हुआ था। अगर तो टोकन का टाइम आसपास ही होगा तो हम वहां पे रुक के थोड़ी देर इंतजार करेंगे अपनी बारी आने का, और अगर टोकन का टाइम लेट होगा तो हम कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ जी दोस्तों, चल रहे हैं जी सांझी छत की ओर और माता रानी की यात्रा बहुत अच्छी रही जी। और दर्शन करके आगे है जी, माता रानी के दर्शन किए और भैरवनाथ जी के भी दर्शन किए और यात्रा बहुत अच्छी रही जी हमारी। और चल रहे हैं जी सांझी छत की ओर और चीकू मेरे साथी है। अब तो दोस्तों भैरव घाटी से सांझी छत जाते हुए हमको एक ही सीढ़ी मिलती है जो कि अब कुछ ही दिनों पहले बनाई गई है। तो ये एक ही एकमात्र सीढ़ी है जो कि भैरव घाटी से सांझी छत वाले रास्ते पे हमको मिलती है, जो कि नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं जी, चेक तक कर दो। सीढ़ी की शुरुआत करते हैं जी उतरने के लिए। तो आगे देखते हैं जी कौन सा रास्ता हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। जिस रास्ते पे हमको ज्यादा अच्छा लगेगा वही रास्ते से हम नीचे उतरेंगे। अगर सीढ़ी पे सही लगेगा चीकू को तो हम सीढ़ी से उतरेंगे, अदरवाइज हम दूसरे रास्ते से उतरना पसंद करेंगे। क्योंकि एक चीज है कि टाइम हमको लगता है कि बराबर ही लगता है, कोई टाइम का फर्क नहीं आता है जी। तो चीकू जा रहा है जी धीरे धीरे और तो सीढ़ियां उतर के नीचे आ गए जी और मुश्किल से 1 किलोमीटर बचा है जी सांझी छत। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पहुंच जाएंगे सांझी छत। और आपको बता दो कि सुबह जब हम वहाँ भवन से निकले थे तो मौसम जो था थोड़ा सा धूप वाला ही हो गया था, गर्मी काफी थी। और उतरते उतरते जी नीचे फिर से धुंध हो गई है जी, काफी सारा क्लाउडी क्लाउडी हो गया जी। और आपको बता दूं हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कल हमको हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिले, कल हेलीकॉप्टर बहुत कम चल रहे थे। तो आज फिर से धुंध हो गई है जी, काफी सारी धुंध यहाँ पे देखने को मिले। और सुबह जब हम भवन से चले थे तो धूप निकली हुई थी, मौसम काफी साफ था। तो चलते हैं जी सांझी छत की ओर। और चीकू भी नंबर मार के चल रहा है। चीकू की बता दूं आपको कि थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी क्योंकि इसने सुबह कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पिया था। तो भैरव घाटी पहुंचते इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और इसने दोबारा से हिम्मत की है जी सांझी छत जाने के लिए। तो पहुंच जाएगा धीरे धीरे। इसका आज का कहना है जी, नई कहानी है कि ये सीढ़ियों से नीचे नहीं जाएगा। तो देखते हैं कैसे जाएंगे जी। तो पहले सांझी छत पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा रास्ता चुनेंगे हम। तो वैसे तो दोनों रास्तों से चलना चाहिए जी, सीढ़ियों से भी चलना चाहिए और प्लेन रास्ते से भी चलना चाहिए। ऐसे शरीर को दोनों चीजों की आदत पड़ी रहेगी और हम बहुत ही। हाँ जी दोस्तों, चल रहे जी सांझी छत की ओर। और रास्ते की अगर बात करूँ, रास्ता काफी ज्यादा खाली है और मैं और चीकू धीरे धीरे जा रहे हैं जी एंजॉय करते हुए। और रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा है जी। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे सांझी छत। तो सांझी छत में जाके जी हलवे चने का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद चलेंगे अर्धकुंवारी की ओर। तो चल रहे हैं जी धीरे धीरे। मौसम थोड़ा फिर से धुंध वाला हो गया, जैसे हमको कल धुंध वाला मौसम मिला था ऐसा ही धुंध वाला मौसम फिर से हो गया है जी। तो सुबह जब भवन से निकले थे तब मौसम बिल्कुल साफ था और धूप भी निकल आई थी। तो हमने सोचा था कि उतरने में बहुत परेशानी होगी, अगर धूप निकल आई तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। पर जैसे जैसे हम भैरव घाटी से थोड़ा नीचे आए हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी हमको धुंध भी देखने को मिल रही है। हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। और आपको बता दूं कि ये भैरव घाटी से सांझी छत वाला रास्ता थोड़ा सुनसान ही होता है। यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु है जो यहाँ पे यात्रा करके सांझी छत की ओर के जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो रोबे से आते हैं और रोबे से नीचे चले जाते हैं, वापस हिमकोटी वाले मार्ग से जाते हैं। और कुछ लोग भी वापस भवन पे पैदल ही चले जाते हैं, तो वहां से हिमकोटी वाले मार्ग से वापस नीचे उतर जाते हैं जी। तो जा रहा है जी सांझी छत की ओर और इसका कहना है कि मैं भाग के जाऊंगा। और बस जी इतनी दूरी गया है और उसकी ब्रेक लग गई है, तो फिर से जाएगा आगे की ओर। और हम ऐसे ही मस्ती करते हुए जी जा रहे हैं सांझी छत की ओर। तो ऐसे टाइम पास भी हमारा हो जाएगा और हमको यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ऐसे माता के दरबार में दोस्तों हंसते खेलते हम ऐसे ही यात्रा करते हैं, तो हमको ना ज्यादा थकावट महसूस होती है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी होती है। बोलो जय माता दी। तो हलवे चने का प्रसाद खा के दोस्तों आ गए हैं और चाय भी पी ली हमने। और आपको बता दूं कि मौसम
बहुत ही ज्यादा धुंध वाला हो गया है जी। नीचे अगर देखें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी सारी धुंध होगी यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं जी अर्धकुंवारी की ओर, और चीकू मेरे साथ ही है। चीकू ने हलवे चने का प्रसाद नहीं खाया है, सिर्फ उसने चाय पी है, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए सिर्फ चाय पी है। तो हमने प्रसाद खा लिया जी, और यहाँ से चलते हैं हाथी मत्थे होते हुए अर्धकुंवारी। और मौसम आपको बताओ कि आज थोड़ा धुंध वाला मौसम हो गया है जी। आप देख सकते हैं पीछे काफी सारी धुंध है यहाँ पे। सुबह मौसम थोड़ा साफ था, पर अब काफी सारी धुंध हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चीकू चल रहा है जी, और हम भी चल रहे हैं। हाथी मत्थे होते हुए जाएंगे और पहुंचेंगे जी अर्धकुंवारी। तो धीरे धीरे चलते हैं जी यात्रा में आगे, और पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। तो यात्रा दोस्तों बहुत अच्छी रही हमारी, और अभी तक के लिए हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चीकू भी जा रहा है जी धीरे धीरे मस्ती करता हुआ, तो उसकी भी यात्रा बहुत अच्छी रही, इसको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। और चल रहे हैं जी धीरे धीरे यात्रा में आगे की ओर, और करीब 3 किलोमीटर और चलने के बाद पहुंच जाएंगे जी हम अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में। तो चीकू उतर रहा है जी सीढ़ियाँ, और 76 सीढ़ियाँ है जी। तो छोटी बड़ी सीढ़ियाँ सारी मिक्स करके उतरेंगे जी। कभी प्लेन रास्ते से चलेंगे, कभी सीढ़ियों से। अर्धकुंवारी जो है लगभग 2 किलोमीटर ही रह गया है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और लगभग हम हैं जी हाथी मत्थे के पास है, और 2 किलोमीटर अर्धकुंवारी है। आ रहा है जी मस्ती करते हुए, और चलते चलते रुक गया है। और आपको बता दो कि सामने ही अर्धकुंवारी का दृश्य देखता हूँ चीकू। ये है जी चीकू खड़ा हुआ है जी, और सामने दोस्तों सुंदर अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण। तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया जी, कुछ ही दूर में पहुंच जाएंगे हम। और चीकू आप देख सकते हैं दोस्तों मंदिर प्रांगण को देखता हुआ। जय माता दी, जय माता दी। बस कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे दोस्तों हम अर्धकुंवारी। बहुत ज़्यादा हिम्मत है अभी, हमको कोई थकावट नहीं हुई है। तो चीकू भी चल रहा है जी, और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कोशिश हमारी यही है कि 12 बजे तक हम कटरा पहुंच जाएं जी। तो बाकी माता रानी की जैसे मर्जी होगी, मौसम ने अगर साथ दिया तो हम 12 बजे तक कटरे पहुंच जाएंगे। तो चल रहे जी धीरे धीरे सफ़र का आनंद लेते हुए, और कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे जी कटरा। और अर्धकुंवारी की अगर बात करें तो अर्धकुंवारी दोस्तों मुश्किल से हमको 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट या 30 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी में थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर चलेंगे हम आगे कटरे की ओर। तो कटरे पहुंच जाएंगे जी हम करीब 12 बजे लगभग। जो हमारा टारगेट है कि हमको 12 बजे तक कटरे पहुंचना है। 12 साढ़े 12 तक हम कटरे पहुंच जाएंगे वैसे तो चीकू चल रहा है जी, और हम भी। तो यात्रा ट्रैक आप देख सकते हैं कि कोई भी हमको यहाँ पे ज़्यादा यात्रियों की संख्या देखने को नहीं नज़र आ रही है। चीकू एक बार फिर से रुक चुका है, और ये रुक रुक के जा रहा है जी। तो हाँ जी दोस्तों सीढ़ियाँ उतर के आए हैं जी, और काफी लंबी सीढ़ियाँ थी, और काफी सारा पसीना आ गया। चीकू भी साथ में था, तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ उतर के आए हैं दोस्तों। तो बीच बीच में हम सीढ़ियाँ भी उतर रहे हैं, और अर्धकुंवारी प्रांगण जो है थोड़ी दूरी रह गया है। तो आप ये है जी यात्रा ट्रैक, और यात्रा ट्रैक पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत कम श्रद्धालु हैं जो चल रहे हैं। ज्यादातर लोग तो हेमकुटी वाले मार्ग पे ही चले जाते हैं, और हाथी मत्थे वाले मार्ग पे ज्यादातर घोड़े पिट्ठू पालकी वाले ही जो है सफर करते हैं। तो काफी लंबी सीढ़ियां थी दोस्तों जो हम उतर के आए। जाते हुए आजकल हम इन सीढ़ियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अदरवाइज जब पहले हम यात्रा करते थे तो सबसे ज्यादा सीढ़ियों का ही प्रयोग करते थे, और ज्यादा से ज्यादा हम सीढ़ियां चढ़ के जाते थे। तो दोस्तों अब पता नहीं क्या बात है कि शायद उम्र का ही कसूर निकाल सकते हैं जी, कि शायद उम्र ज्यादा होगी इसलिए हम सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। तो रैंप वाले रास्ते पे ही जाते हैं जी, और रैंप वाले रास्ते पे देख सकते हैं श्रद्धालु बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं जी धीरे धीरे आगे की ओर, और पहुंचते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। तो यात्रा में चलते हुए दोस्तों पहुंच गए जी अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण के पास, और टीम मेंबर चीकू भी साथ में है। और पहुंचे हैं जी शीतला भवन, जो अर्धकुंवारी का लंगर हॉल है जी। तो मंदिर के बिल्कुल पास है, और काफी सारी उतराई करने के बाद पहुंचे हैं जी। और मौसम की बात करूँ अगर अर्धकुंवारी में, तो अर्धकुंवारी में बादल है जी, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, गर्मी थोड़ी सी है, और बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है, पर बादल छाए हुए हैं जी। तो पहुंच गए हैं जी अर्धकुंवारी, और चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। और सामने शीतला भवन जो कि अर्धकुंवारी का लंगर हॉल है जी। तो लंगर चल रहा है, पर अभी के लिए हम लंगर नहीं खाएंगे। तो लंगर हॉल को क्रॉस करके चलते हैं जी मंदिर प्रांगण की ओर। काफी सारे यात्री जो यहाँ पे बैठे आराम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है
यहाँ पे लंगर खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो चीकू ने भी मना कर दिया है, चीकू भी लंगर नहीं खाएगा और मैं भी नहीं खाने वाला हूँ। तो चलते हैं जी मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं मंदिर का सुंदर सुंदर दृश्य। तो पहुंच गए दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में और काफी सारे यात्री यहाँ पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो गर्भजल गुफा में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको बता दूं हमने भी जाते हुए स्लिप ली थी जो कि हमारा टोकन नंबर था 93 और अब का जो नंबर चल रहा है ग्रुप नंबर जो है 130 चल रहा है जी। तो हमारा नंबर जो है निकल चुका है। तो इस बार भी फिर से माता रानी की इच्छा नहीं थी जी कि हम दर्शन करें, तो फिर जी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और दोबारा से फिर कोशिश करेंगे और जब कभी भी माता रानी की मर्जी होगी तो हम गर्भजल गुफा में एक बार दर्शन जरूर करेंगे दोस्तों। चलो जी अर्धकुंवारी से जो रास्ता जाता है जी हेमकोटी मार्ग को, छोटी सी यहाँ पे टनल बनी हुई है जी, तो उसके अंदर से जा रहे हैं। अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण से जो हेमकोटी को रास्ता जाता है जी, हेमकोटी वाले रास्ते पे ये है जी। और धुंध आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा यहाँ पे होगी फॉग, पर हवाएं भी थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही है और हम जा रहे हैं जी हेमकोटी वाले मार्ग पे। और बहुत ज्यादा मौसम जो है क्लाउडी हो गया है जी, धुंध काफी सारी है और हवाएं ठंडी चल रही है, पर वैसे चलने में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों। आपको बता दूं गर्मी बहुत लग रही है चलने में। तो चीकू भी चल रहा है जी धीरे धीरे और काफी सारे यात्री आपको बता दूं यहाँ पे बैठ के जो है आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला रास्ता जो है जो अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण से हेमकोटी मार्ग से होते हुए जाता है जी भवन की ओर। तो हम इस वाले रास्ते से इसलिए जा रहे हैं जी कि हम यहाँ से आगे जाकर और जो तो दोस्तों जैसे निकल के हम चले जाएंगे जी बैटरी कार वाले स्टैंड से होते हुए और आगे चरण पादुका वाले मार्ग पे। तो इधर रास्ता हम काफी टाइम हो गए नहीं आए, तो आज इधर से घूम के जा रहे हैं जी। तो यहाँ से जाएंगे और बैटरी कार वाले स्टैंड से होते हुए चले जाएंगे आगे। तो मौसम आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी धुंधे यहाँ पे हो गई है और हम जा रहे हैं जी आगे की ओर। तो दोस्तों 9:15 बजे का टाइम हो चुका है और हमने अर्धकुंवारी मंदिर जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो अर्धकुंवारी मंदिर से हम जा रहे हैं जी जो रास्ता हेमकोटी वाले मार्ग पे जाता है, तो उधर से जा रहे हैं। आगे जाके हम बैटरी कार वाले स्टैंड की तरफ मुड़ जाएंगे और आगे जाकर चरण पादुका वाले मार्ग से कनेक्ट होकर जाएंगे जी चरण पादुका वाले मार्ग पे नीचे। तो इधर से जा रहे हैं जी, काफी टाइम हो गया इधर और रास्ते पे गए नहीं थे, तो चीकू और मैंने सोचा कि हम इधर से चले जाते हैं, तो इसलिए ये वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो पहुंच गए हैं जी, आप देख सकते हैं दोस्तों हेमकोटी वाला मार्ग सामने जो हेमकोटी मार्ग जा रहा है और पीछे जो हम आ रहे हैं जी अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण से। और जब हम हेमकोटी वाले मार्ग से यात्रा करते हैं जी तो ऐसे सामने जाते हैं और हेमकोटी वाले रास्ते पे पड़ जाते हैं जो हेमकोटी डोसा पॉइंट की तरफ से होके जाता है। और धुंध आप देख सकते हैं दोस्तों, और सामने रास्ता जो है बैटरी का स्टैंड का रास्ता है और नीचे जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है जी ताराकोट मार्ग। तो एक बार हमने ताराकोट मार्ग पर भी सफर किया था, आपको बता दूं कि हमने उतराई की थी और वापस कटरे गए थे जी ताराकोट मार्ग से। और रास्ते में लंगर हाल भी है जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है जी। तो अब की बार हम जा रहे हैं जी ये जो बैटरी कार स्टैंड वाला रास्ता है उधर से जाएंगे वापस, जो रास्ता हमको आगे जाकर बाणगंगा वाले रास्ते में कनेक्ट करेगा। तो बैटरी कार स्टैंड वाले रास्ते पे घूम गए हैं जी, तो बैटरी कार के स्टैंड पे होते हुए और फिर जाएंगे जी चरण पादुका वाले मार्ग पे मिल जाएंगे आगे जाके हम। तो बैटरी कार आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि बैटरी कार के स्लॉट के हिसाब से ही चलती है और काफी सारे यात्री जो है यहाँ पे अपने अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ
इतने समझाते होंगे ना क्लास दिन तो स्क्रीन ते लगा तो दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं, काफी सारी धुंध है और हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं जी। नीचे हल्की हल्की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही, मौसम कुछ ऐसा हो गया है। और चीकू जा रहा है जी सीढ़ियाँ उतर के, काफी दूर चला गया है। चीकू कहता है कि आप बाद में आना, पहले मैं जाऊंगा क्योंकि आप ज्यादा तेज चलते हो, तो इसलिए चीकू आगे निकल गया है। तो चीकू जा रहा है जी सीढ़ियों से और इसका कहना है कि मैं आगे जाऊंगा जी, आप बहुत तेज चलते हो, आप मैं पहले चलूंगा, आप पीछे से आना। तो चीकू जा रहा है जी और सीढ़ियां भी उतर रही बीच बीच में दोस्तों हम। तो ऐसे ही रास्ता बदल बदल के जा रहे हैं ताकि रास्ते में किसी तरह से बोर ना हो। और आपको बता दूं कि टाइम जो है 9:30 बजे के करीब में टाइम है और हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय से भी काफी आगे आ गए हैं। तो देखते हैं कटरे कितने पे पहुंचते हैं दोस्तों। और दोपहर को हमने ट्रेन भी पकड़नी, सोचा तो यही है कि दोपहर में ट्रेन पकड़े और शाम को पहुंच जाए घर पे। तो चलते हैं धीरे धीरे। को बता दूं दोस्तों कि चीकू भी बहुत आराम से कटरे की ओर उतर रहा है जी, आराम करते करते। वैसे आपको बता दिए कि अभी इसने एक बार भी सांझ सात के बाद आराम नहीं किया है, सिर्फ एक जगह रुका था पानी पीने के लिए और दूसरी जगह इसने हार्दकुआरी में पानी पिया है जी। सिर्फ 5 मिनट हम रुके हैं 2 जगह पे और चीकू धीरे धीरे चल रहा है जी कटरे की ओर। चीकू यहाँ पे थक गया, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है जी और पिएगा कोल्ड ड्रिंक और फिर चलेगा आगे। और हम पहुंचने वाले हैं चरणपाद का मंदिर, बस कुछ ही समय और पहुंच जाएंगे जी चरणपाद का मंदिर। और चूंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है इसको। तो पहुंच गए हैं जी चरणपाद का मंदिर और बहुत जल्दी पहुंच गए दोस्तों। हम चरणपाद का मंदिर, काफी सारे श्रद्धालु जो है अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने भी किया माता रानी के मंदिर को दोस्तों बाहर से नमस्कार और जब बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर तो चलेंगे जी बाणगंगा और बाणगंगा से होते हुए पहुंचेंगे स्वागतम द्वार की तरफ। तो चीकू साथ में ही है और इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली है जी। और कुछ खाना अब नहीं खाएगा जी, तो इसको अब सीधा स्वागतम द्वार पे ही वहां पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे जो खिलाना वहीं पे कुछ खिलाएंगे, फिर लेके चलेंगे स्टेशन की ओर। अभी के लिए सीढ़ियां ही प्रयोग कर रहे हैं जी। तो चरण पादुका से नीचे जा रहे हैं जी। तो चरण पादुका मंदिर से सामने जो सीढ़ियां जाती हैं, ये सीढ़ियां आखिरी सीढ़ियां हैं जी और ये सीधा हमको ले जाएंगी बाणगंगा तक। जो बाणगंगा वाला पुल है सीधा वहां तक लेके जाएंगी और उसके बाद कुछ ही दूर आगे जाएंगे तो गुलशन कुमार जी का लंगर और स्वागतम द्वार हम पहुंच जाएंगे। तो ये लास्ट सीढ़ियां है जी और लास्ट सीढ़ियां उतरते ही हम पहुंच जाएंगे बाणगंगा। तो दोनों लोग साथ में हैं और गर्मी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा पसीना आ गया हमको और काफी ज्यादा हुमस हो चुकी है। और धूप तो नहीं है पर बादल जरूर हैं और थोड़ी थोड़ी ऊपर मैंने आपको धुंध भी दिखाई थी, काफी सारी धुंध भी वहां पे हो गई थी। तो धुंध वाला माहौल नीचे तो नहीं है, ऊपर ही धुंध थी पर गर्मी बहुत ज्यादा है। धूप नहीं है पर गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये लास्ट सीढ़ियां हैं जो हम उतर रहे हैं, जो सीढ़ियां उतरने के बाद हम पहुंच जाएंगे जी बाणगंगा। तो चीकू साथ में ही है और दोनों लोग साथ में धीरे धीरे उतर रहे हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे जी हम बाणगंगा। और बाणगंगा क्रॉस करने के बाद गुलशन कुमार जी का लंगर और फिर पहुंचेंगे स्वागतम द्वार। स्वागतम द्वार पार करते ही हमारी यात्रा हो जाएगी जी संपूर्ण। तो पहुंच गए जी दोस्तों बाणगंगा और काफी सारे यात्रा करने के बाद लगभग 10 बज चुके हैं जी और 10 बजे हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। काफी सारे यात्री जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और आपको बता दूं कि हल्की हल्की जो है बारिश की किरणें शुरू हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। हाँ, हम चल रहे हैं जी स्वागतम द्वार की ओर, टाइम को खराब ना करते हुए। लगभग 10 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं जी बाणगंगा। थोड़े बहुत श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बाकी आपको बता दूं कि ज्यादातर श्रद्धालु जो है उधर गीता मंदिर वाले स्नान घाट पे ही स्नान करते हैं।
तो चलते हैं जी हम आगे की ओर और पहुंचते हैं जी स्वागतम द्वार। दोस्तों बाणगंगा से स्वागतम द्वार की ओर जा रहे हैं जी और लगभग गुलशन कुमार जी के लंगर के पास हैं। तो ये है जी हालात यात्रा ट्रैक के, कोई भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है घोड़ा पड़ाव है, तो घोड़ा पड़ाव होने के बाद काफी सारे यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सामने गुलशन कुमार जी का लंगर और हम गुलशन कुमार जी के लंगर के बाहर से होकर जा रहे हैं जी स्वागतम द्वार की ओर। ट्रैक पे सब देख सकते हो, नहीं मिल रही है। मौसम की अगर बात करो तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है जी। जब हम वहाँ पे थे बाणगंगा तो आज जाके हमको यहाँ पे थोड़ी सी बारिश मिली है, अदरवाइज 2 दिन हो गए हमको यहाँ पे कोई बारिश देखने को नहीं मिली है। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। तो स्वागतम द्वार की ओर पहुंचेंगे, फिर देखेंगे जी अगर बारिश तेज हुई तो कुछ देर के रुकेंगे, अदरवाइज अपनी यात्रा को जारी रखते हुए फुहारा चौक से होते हुए जाएंगे हम स्टेशन की ओर। काफी सारे यात्री जो है तो यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं और जा रहे हैं जी खातूसारी की ओर, और हम भी चल रहे हैं जी वापस जी स्वागतम द्वार की ओर। स्वागतम द्वार से जाकर अपना RFID कार्ड वापस जमा कराएंगे और फिर वहां पर बाहर निकल के चलेंगे वापस कटरा चौक की ओर। तो पहुंच गए जी स्वागतम द्वार के पास और यहाँ पे जमा कराएंगे जब अपना RFID कार्ड। और काफी सारे यात्री देख रहे हैं जो अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जी स्वागतम द्वार से बढ़ रहे हैं जी बाणगंगा की ओर। और हम आगे जी अपनी यात्रा पूर्ण करके तो हम यहाँ से अपना RFID कार्ड जमा करा के फिर जाएंगे वापस कटरा की ओर। भीड़ इतनी कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत कम श्रद्धालुओं को देखने के मिले और दिन के मुकाबले। तो हम भी चलते हैं जी और लगते हैं लाइन में और सामने जाकर कराते हैं अपना RFID कार्ड जमा और निकलते हैं जी स्वागतम द्वार से बाहर। तो दोस्तों RFID कार्ड कर दिया जी हमने वापस और अब जा रहे हैं जी कटरे की ओर। तो बारिश हो रही है जी, जैसे हम यहाँ से बाहर निकले हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है। चीकू का कहना यह है कि माता उदास हो गई है, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं इसलिए माता उदास हुई है। तो दोस्तों हम भी चल रहे हैं जी कटरा चौक की ओर और चीकू साथ में ही है। तो बारिश अभी कम है तो इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं, अगर तेज हो जाएगी तो रास्ते में हम कहीं रुक जाएंगे। तब तक के लिए धीरे धीरे चलते हैं जी, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो इतनी बारिश में तो हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। की कृपा से दोस्तों यात्रा होते संपूर्ण और माता रानी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखे और हम हमेशा इसी तरह माता के दरबार में यात्रा पे आते रहे जी। तो यात्रा हुई संपूर्ण, माता रानी के हमने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों और भैरवनाथ जी के भी दर्शन कराए हैं और वापस आगे है जी स्वागतम द्वार। तो स्वागतम द्वार से चलते हैं फुहारा चौक, फुहारा चौक से स्टेशन चलेंगे जी और वहां से ट्रेन लेकर पहुंचेंगे जी जलंधर शहर। तो एक बार फिर से त्रिकुट पर्वत के दर्शन करो जी। और काफी सारे बादल जो है पहाड़ों के साथ लगे हुए दोस्तों और मौसम काफी सुहाना हो चुका है। और कोई बारिश की बात अगर बात करें तो कोई इतनी बारिश हल्की फुल्की किन भी नहीं हो रही है, कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं है दोस्तों। मैं और चीकू भी जा रहे हैं जी कटरे की ओर। तो माता रानी को किया नमस्कार और यात्रा होती जी हमारी संपूर्ण। तो यात्रा संपूर्ण करने के बाद स्वागतम द्वार से निकले हैं जी कटरा चौक की ओर जाने के लिए। तो कटरा चौक पे चलते हैं जी, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो इसी बारिश के बीच में सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए जा रहे हैं जी हम कटरा फुहारा चौक। तो फुहारा चौक पहुंचते हैं, फिर वहां से चलेंगे जी स्टेशन की ओर। तो दोस्तों 10:30 बजे का टाइम है और हम स्वागतम द्वार से बाहर निकलकर जा रहे हैं जी फुहारा चौक की ओर कटरा चौक पे। तो बारिश हो रही जी हल्की हल्की, तो इसी बारिश का आनंद लेते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं और चीकू साथ में ही हैं और यात्री आप देख सकते हैं कि बारिश में भी काफ़ी सारे यात्री हैं जो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए स्वागतम द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी रौनक में हम भी मौसम का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं फुहारा चौक की ओर। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए दोस्तों फुहारा चौक पहुंच गए हैं। तो फुहारा चौक के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के बाद चलते हैं अब स्टेशन की ओर। तो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गया जी। तो रेलवे स्टेशन पे चलते हैं और अपनी टिकट लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। तो जो भी ट्रेन होगी जल्दी में वो वाली ट्रेन लेंगे हम और चलेंगे जी जलंधर की ओर। तो ये है दोस्तों हमारी ट्रेन जो है जम्मू मेल। तो ये ट्रेन जो स्टेशन से चलेगी 3:15 बजे, 3:15 बजे का इसका टाइम है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और अपनी सीट पे बैठते हैं। तो दोनों लोग ट्रेन में आके बैठ गए हैं जी और इंतजार कर रहे हैं ट्रेन चलने का।
तो दोस्तों कटरा से ट्रेन हमारी चल पड़ी है और बहुत लंबा सफर करने के बाद पहुंच जाएंगे जी जलंधर। करीब 3:15 बजे ट्रेन हमारी चली है और रात को 9:30 बजे का टाइम है जलंधर कैंट का। तो 9:30 बजे हम पहुंच जाएंगे कैंट और वहां से चलेंगे अपने घर। तो सफर का आनंद लेते हैं दोस्तों और रास्ते में पड़े सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। तो बोलो जय माता दी। तो दोस्तों पहुंच गए जी कैंट रेलवे स्टेशन और यहीं पे हमारी यात्रा जो है होती है संपूर्ण। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही हमको देते रहें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।